बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ईयर। बेटा कल हमने यहाँ तक पढ़ा था पेडिस्ट्रियन तक, जहाँ पर निशान लगा हुआ है बुक में। आज कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि कल आप लोगों ने इसको रिवाइज़ कर लिया होगा। आगे पढ़ते हैं। द यंग मैन सीटेड, नौजवान बैठ गया। ऑन द सीमेंट बेंच, सीमेंट के बेंच पर। वॉज वॉचिंग, और देखने लगा। विद इंटरेस्ट, दिलचस्पी के साथ। द पीपल, लोगों को। पासिंग ऑन, गुज़रते हुए। द पेमेंट, फुटपाथ पर। बिफोर हिम, अपने सामने। नौजवान सीमेंट के बेंच पर बैठ गया और अपने सामने फुटपाथ पर गुज़रते हुए लोगों को दिलचस्पी के साथ देखने लगा। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज़्यादातर। वेयरिंग, पहने हुए थे। ओवरकोट्स विच वर ऑफ एवरी काइंड, जो हर तरह के थे। उनमें से ज़्यादातर लोगों ने, यानी जो फुटपाथ पर लोग गुजर रहे थे, ज़्यादातर लोगों ने हर तरह के ओवरकोट पहन रखे थे। फ्रॉम द अस्ट्रा खान टू द रफ मिलिट्री खाकी, अस्ट्रा खान से लेकर, ये भेड़ की पोस्तीन, उसका जो नरम चमड़ा है उसको बोलते हैं अस्ट्रा खान, यानी भेड़ की पोस्तीन से लेकर टू द रफ मिलिट्री खाकी, खुरदरे मिलिट्री फौजी खाकी रंग के ओवरकोट। सच एज आर फाउंड, जो कि पाए जाते हैं या मिलते हैं। इन लार्ज बंडल्स, बड़ी बड़ी गठड़ियों में। एट द सेकेंड हैंड क्लोथ शॉप्स, लंडे की दुकानों पर। ठीक है, उन्होंने हर तरह के ओवरकोट पहन रखे थे, जिनमें भेड़ की पोस्तीन से लेकर खाकी फौजी ओवरकोट भी शामिल थे, जो कि लंडे की दुकानों में बड़ी बड़ी गठड़ियों की शक्ल में मिलते हैं। द ओवरकोट द यंग मैन हिमसेल्फ वाज वेयरिंग, ओवरकोट खुद जो नौजवान ने पहना हुआ था, वॉज ओल्ड, पुराना था। बट इट वॉज वेल कट, लेकिन इसकी तराश खराश इसकी तराश खराश अच्छी थी। एंड द मटीरियल वॉज ऑफ गुड क्वालिटी, और इसका मटीरियल का मतलब होता है खाम माल, मवाद, जिससे एक चीज़ बनाई जाती है उसको मटीरियल कहते हैं। ऑफ गुड क्वालिटी, आला मयार का था। इसकी तराश खराश अच्छी थी और इसका मवाद आला मयार का था। द लेपल्स वर स्टिफ, लेपल्स से मुराद है कॉलर, वर स्टिफ का मतलब सख्त, उसके कॉलर सख्त थे। एंड द स्लीव्स, और आस्तीने। वेल क्रीज्ड का मतलब आस्तीनों की तय अच्छी तरह से जमी हुई थी। द बटन्स वर ऑफ हॉर्न सींग को कहते हैं, जानवर के सींग को। सींग के बने हुए बटन थे। बिग एंड शाइनी, बड़े बड़े और चमकदार। द यंग मैन सीम टू बी वेरी हैप्पी इन इट, और नौजवान इसमें बड़ा खुश लग रहा था, यानी वो नौजवान इस कोट में बड़ा खुश लग रहा था। अ बॉय सेलिंग पान एंड सिगरेट, एक पान सिगरेट बेचता हुआ लड़का। विद अ ट्रे ऑफ हिज वेयर से मुराद चीज़ें, अपनी चीज़ों की ट्रे के साथ। पास्ट बाय, वहाँ से गुजरा। पान सिगरेट बेचने वाला एक लड़का अपनी चीज़ों की ट्रे के साथ वहाँ से गुजरा। पान वाले यानी जो नौजवान था, उसने उस लड़के को आवाज़ दी। यस सर, जी जनाब। हैव यू चेंज फॉर ए 10 रुपी नोट, क्या तुम्हारे पास 10 रुपये के नोट का खुला है? चेंज से मुराद खुला। नो सर, नहीं जनाब। बट आई विल गेट इट फॉर यू, लेकिन मैं आपके लिए ले आऊँगा। ठीक है, यानी उसने उस लड़के से पूछा, नौजवान ने, कि क्या तुम्हारे पास 10 रुपये का खुला है? तो लड़के ने जवाब दिया, नहीं जनाब, लेकिन मैं ले आऊँगा। एंड व्हाट इफ़ यू डोंट कम बैक, और अगर तुम वापस ना आए तो? इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी सर, जनाब अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है, यू कैन कम विद मी, तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। उस लड़के ने नौजवान से कहा कि अगर आपको मुझ पर एतबार नहीं है तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। एनीवे, बहरहाल, व्हाट डू यू वांट टू बाय, आप क्या ख़रीदना चाहते हैं? उस पान सिगरेट वाले लड़के ने नौजवान से पूछा, आप क्या ख़रीदना चाहते हैं? नेवर माइंड, कोई बात नहीं। हेयर आई हैव फाउंड वन आना, मुझे एक आना मिल गया। नाउ गिव मी अ गुड सिगरेट, मुझे अब एक अच्छा सिगरेट दो। एंड बी ऑफ विद यू, और यहाँ से चलते बनो। एज ही स्मोक, जब वो सिगरेट पी रहा था। इट सीम टू रैलिश एवरी पफ, सीम्ड लगता था, टू रैलिश कि वो लुत्फ़ उठा रहा था। एवरी पफ, हर कश से। पफ का मतलब कश। अ स्मॉल लीन वाइट कैट, स्मॉल एक छोटी, लीन का मतलब लागर या दुबली पतली, वाइट कैट सफ़ेद बिल्ली। शिवरिंग
जो कांप रही थी विद कोल्ड, सर्दी के साथ, रब्ड लिपट गई, अगेंस्ट हिज लेग्स उसकी टांगों के साथ। एक छोटी दुबली पतली सफ़ेद बिल्ली जो सर्दी से कांप रही थी उसकी टांगों के साथ लिपट गई, एंड म्यो और म्यो किया यानी वो बोली। ही स्ट्रोक्ड इट, उसने उसे थपकी दी, टैप उसे थपकी दी, एंड इट लेफ्ट अप ऑन टू द बेंच, और वो छलांग लगाकर बेंच पर चढ़ गई। स्मूथिंग इट्स फर, स्मूथिंग सहलाते हुए, इट्स फर उसके बालों को सहलाते हुए यानी उसके बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए, ही मटर्ड वो बुड़बड़ाया, मटर्ड का मतलब बुड़बड़ाया। पुअर बेचारी, लिटल छोटी, माइट का मतलब मखलूक, क्रीचर बेचारी नन्ही मखलूक। आफ्टर अ फ्यू मिनट चंद मिनट बाद ही गॉट अप वो वहाँ से उठ गया। बाय नाउ अब तक इट वाज पास 7, 7 से ऊपर का वक्त हो चुका था। ही स्टार्टेड ऑफ अगेन, उसने दोबारा चलना शुरू कर दिया अलॉन्ग द माल रोड पर। एन ऑर्केस्ट्रा कुड बी हर्ड, एक ऑर्केस्ट्रा काइंड ऑफ म्यूज़िक है, ऑर्केस्ट्रा सुना जा सकता था, प्लेइंग बजता हुआ, इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स एक रेस्टोरेंट में, उन रेस्टोरेंटों में से एक रेस्टोरेंट में ऑर्केस्ट्रा बजता हुआ सुना जा सकता था। मैनी पीपल हैड कलेक्टेड, बहुत से लोग हैड कलेक्टेड जमा थे, आउटसाइड बाहर, मोस्टली ज़्यादातर, देवर पासर्स बाय वो राहगीर थे यानी गुजरने वाले, पासर्स बाय थे। अ फ्यू ड्राइवर, चंद ड्राइवर थे, ऑफ द वेटिंग टैक्सीज इंतज़ार करती हुई टैक्सियों के, एंड टोंगाज और तांगों के, लेबरर्स मजदूर, एंड बैगर्स और भिखारी। सम फ्रूट वेंडर्स, कुछ फल फरोश, हैविंग सोल्ड देयर फ्रूट, अपना फल बेचने के बाद, वर ऑल्सो स्टैंडिंग अराउंड, खड़े हुए थे, विद देयर एम्प्टी बास्केट्स, अपनी खाली टोकरियों के साथ। कुछ फल फरोश भी अपना फल बेचने के बाद अपनी खाली टोकरियों के साथ वहाँ खड़े हुए थे। दीज पीपल आउटसाइड, ये बाहर खड़े लोग, सीम्ड लगता था, टू बी इंजॉइंग द म्यूज़िक, के लुत्फ़ उठा रहे थे मौसीकी से, मोर ज़्यादा, दैन दोज उनकी निस्बत, हु सैट इनसाइड जो अंदर बैठे थे, फॉर देवर लिसनिंग इन साइलेंस क्योंकि वो खामोशी से सुन रहे थे, दो अगरचे द म्यूज़िक वाज फॉरेन, मौसीकी गैर मुल्की थी, फॉरेन का मतलब गैर मुल्की, वेस्टर्न, अगरचे वो मौसीकी गैर मुल्की थी, लेकिन ऐसा लगता था कि बाहर खड़े हुए लोग अंदर बैठे हुए लोगों से ज़्यादा लुत्फ़ उठा रहे थे क्योंकि वो इसको खामोशी के साथ सुन रहे थे। द यंग मैन ऑल्सो स्टूड, नौजवान भी खड़ा हो गया, एंड लिसनड फॉर ए मोमेंट और सो, और एक दो लम्हे के लिए सुनता रहा, देन वॉकड ऑन, फिर वो आगे बढ़ गया। अ फ्यू मिनट्स लेटर, चंद मिनट बाद, ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने खुद को पाया, आउटसाइड अ लार्ज वेस्टर्न म्यूज़िक शॉप, आउटसाइड बाहर, लार्ज बड़ी, वेस्टर्न मगरबी यानी गैर मुल्की, म्यूज़िक शॉप मौसीकी की दुकान के बाहर। विदाउट हेजिटेशन, बगैर हिचकिचाहट के, ही वेंट इन, वो दुकान के अंदर दाखिल हो गया। देयर वर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, वहाँ मौसीकी के आलात ऑफ डिफरेंट काइंड्स, मुख्तलिफ इकसाम के, अरेंज्ड लगाए गए थे, ऑन शेल्व्स, ताकचों में, ताकचों में मौसीकी के मुख्तलिफ किस्म के जो आलात थे वो रखे हुए थे या लगाए हुए थे, ऑन अ लॉन्ग टेबल, अराउंड द वॉल, इर्द गिर्द दीवारों पर, यानी इर्द गिर्द दीवारों पर शॉप्स में जिस तरह से वो लकड़ी के ताकचे बना के उनमें सामान रखा होता है, तो इसी तरह से मौसीकी के आलात वहाँ पर लगे हुए थे। ऑन अ लॉन्ग टेबल, एक लंबी मेज़ पर, अट्रैक्टिवली डिस्प्लेड, अट्रैक्टिवली ब्यूटीफुली, बड़ी खूबसूरती से रखा गए थे, वर द लेटेस्ट नए हिट सॉन्ग्स, मशहूर नगमे या मशहूर गाने रखे हुए थे। स्पेनिश गिटार, स्पेन के बने हुए गिटार वाज हैंगिंग, लटक रहा था, ऑन द वॉल, दीवार पर स्पेन का बना हुआ गिटार लटक रहा था। ही एग्जामिन्ड इट, उसने उसका मुआयना किया, विद द एयर से मुराद है यहाँ पे मैनर, अंदाज, और एक कनायर का मतलब एक्सपर्ट या क्रिटिक, नक्काद, जैसे वो बहुत ज़्यादा माहिर हो या बहुत ज़्यादा समझता हो उसको, उसने एक नक्काद या एक माहर के अंदाज में उसका मुआयना किया, एंड स्टडीड, और पढ़ा, द प्राइस लेबल, कीमत का लेबल, अटैच टू इट, जो उसके साथ लगा हुआ था, इन्हें गिटार के साथ कीमत का जो लेबल लगा हुआ था वो उसने पढ़ा।
देन अ ह्यूज जर्मन पियानो, फिर जर्मनी के एक बड़े से पियानो ने डाइवर्टेड हिज अटेंशन, उसकी तवज्जो को डाइवर्ट किया, अपनी तरफ खींचा। लिफ्टिंग द कवर ऑफ द कीबोर्ड के कवर को उठाते हुए ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने कुछ धुनें बजाईं, एंड क्लोज इट अगेन, और उसको दोबारा बंद कर दिया। वन ऑफ द सेल्समैन केम अप, एक सेल्समैन उसके पास आया। गुड इवनिंग सर, शाम का सलाम जनाब, या शाम बखैर जनाब, ही सैड, उसने कहा। कैन आई हेल्प यू सर, जनाब क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैन आई हेल्प यू सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ जनाब। नो थैंक यू, नहीं शुक्रिया। द यंग मैन सेड, नौजवान ने कहा, विद एन एयर, यहाँ भी एयर का मतलब मैनर है, अंदाज में, ऑफ इनडिफरेंस, एक लापरवाही के अंदाज में। नौजवान ने कहा, नहीं शुक्रिया। देन फिर, सडनली अचानक, एज इफ़ जैसा कि रिमेंबरिंग समथिंग, उसे कुछ याद आया हो, ही कॉल्ड आउट, उसने आवाज़ दी। ओ यस, ओ हाँ। कुड यू लेट मी हैव अ लिस्ट, क्या तुम मुझे एक फहरिस्त दे सकते हो, ऑफ दिस मंथ्स ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, इस महीने के ग्रामोफोन रिकॉर्ड की। क्या तुम इस महीने के ग्रामोफोन रिकॉर्ड की मुझे एक फहरिस्त दे सकते हो। ही स्लिप द लिस्ट, उसने वो लिस्ट रखी इनटू वन ऑफ हिज पॉकेट्स ऑफ हिज ओवरकोट, अपने ओवरकोट की एक जेब में, एंड रिज्यूम्ड, और दोबारा शुरू कर दी, हिज प्रोमिनेंट, अपनी चहलकदमी, ऑन द माल रोड पर। ठीक है बेटा, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो मुझसे पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।